जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, मैं भी लगातार जो देख रहा हूं, अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो बिल्कुल टक्कर आमने सामने की है। और एक बार जल्दी से रुक करते हैं, अब तक सर्वे की जो बड़ी बातें इस ओपिनियन पोल के सामने आई हैं वो क्या है बड़ी बातें, सीधे प्राची का रुख करते हैं। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए जल्दी से छोटा सा रिकैप दे देते हैं, हर एक बड़ी बात अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि रीजन वाइज हम बता चुके हैं कि किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे पहले बात बुंदेलखंड की करेंगे। बुंदेलखंड में बीजेपी प्लस को 13 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा को 0 से 1, कांग्रेस को भी 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी की साइकिल कभी बुंदेलखंड में चली नहीं है, लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि टक्कर वहां पर समाजवादी पार्टी दे सकती है। ये बुंदेलखंड के आंकड़े बता रहे हैं। दिसंबर 2021 का सर्वे ने क्या कहा था, 12 से 16 सीटें दिखाई थी, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की 13 से 17 सीटें हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की 2 से 6 सीटें दिखाई थी और बढ़कर 2 से 6 वैसी की वैसी है, कोई इजाफा नहीं हुआ है। बसपा की सीटें यहां पर जरूर घटी हैं, 0 से 3 थी, अब 0 से 1 हो गई हैं। कांग्रेस की भी घटी हैं और अन्य की भी घटी हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है बुंदेलखंड की स्थिति। इसके बाद अब आइए आपको अवध की बात बता देते हैं। अवध जो कि यूपी का दिल कहा जाता है, अवध में कुल 118 सीटें हैं और अभी का जो ओपिनियन पोल बता रहा है वो ये बता रहा है कि 71 से 75 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। अगर हम बात करें सपा गठबंधन को तो 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 0 से 2, कांग्रेस को 0 से 2 और अदर्स यानी कि अन्य को भी 0 से 2 मिलती हुई नजर आ रही हैं। आइए जल्दी से तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। दिसंबर 2021 की अगर बात करें तो भाजपा प्लस को 72 से 76 सीटें मिल रही थी। यहां पर थोड़ी सी गिरावट जरूर है। जनवरी में 71 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो दिसंबर 2021 में 38 से 42 सीटें मिलने का अनुमान था, इजाफा हुआ है। जनवरी में 40 से 44 पर पहुंच गई है समाजवादी पार्टी। बसपा की बात करें तो 2 से 6 थी, जो कि अब घटकर 0 से 2 हो गई है। कांग्रेस की बात करें तो 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान था और उसी पर कांग्रेस अभी बनी हुई है। यानी सीधे तौर पर अवध में टक्कर है भाजपा और समाजवादी पार्टी में। अवध के बाद आइए बात कर लेते हैं पूर्वांचल की, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। कुल 130 सीटें हैं और अभी का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 66 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है भाजपा प्लस को। 48 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पूर्वांचल में। बसपा को 5 से 7, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। आइए जल्दी से आपको कंपैरिजन दिखा देते हैं। दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच में भाजपा प्लस को 61 से 65 सीटें मिल रही थी, दिसंबर में बढ़कर 66 से 70 हो गई हैं, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं उसकी घोषणा की गई है पूर्वांचल में। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 51 से 55 सीटें मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन अब जनवरी में थोड़ी सी गिरावट आई है, 48 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा की बात करें तो 4 से 8 सीटें थी, जो कि 5 से 7 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस की बात करें 2 से 6 थी, जो अब घटकर 1 से 3 हो गई हैं। अन्य की बात करें तो 2 से 6 थी, जो कि अब 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान अन्य को भी नजर आ रहा है। तो ये है ओवरऑल पूर्वांचल का समीकरण, क्योंकि लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए ये सर्वे लेकर आता है, ओपिनियन पोल लेकर आता है, जिसमें हम आपको तमाम समीकरण समझाते हैं और बताते हैं किस तरीके से जनता का मिजाज बदल रहा है, बन रहा है। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, तो आपने बड़ी बात